तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। और मेरी चेहरे की मुस्कान ये बता रही होगी मैं ज़रूर जो है महाराष्ट्र चुनाव से रिलेटेड जो है खबर लेकर के आया हूं। और ऐसी खबर कि जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियां जिन्होंने मुस्लिम वोट को अपनी भपौती समझ रखा था, उनके वोट बैंक पर सेंध मारने का काम हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। मैं बात करने वाला हूं महाराष्ट्र चुनाव की, क्योंकि आपको पता है कि एमआईएम बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ये मैं बार बार कहता हूं, उसका वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं शुरू करता हूं कि मामला क्या है। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमआईएम जो है पता है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सूत्रों के मुताबिक मुझे खबर मिल रही है कि लगभग 100 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए एमआईएम की बात करूं, जो एमआईएम हैदराबाद से निकल करके अपने सियासी सफर का दूसरे राज्य में आगाज किया है, उसका सबसे बड़ा सबूत महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने एमआईएम को बहुत मोहब्बत दी और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर एमआईएम का दूसरा लोकसभा सांसद चुना गया। महाराष्ट्र की आवाम ने इम्तियाज जलील साहब को एक तरफा वोट दे करके संसद पहुंचाया, हालांकि 2019 में वो हार गए। कोई बात नहीं, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी प्रेजेंट टाइम पर 2 विधायक मुस्लिम हैं, वो भी एमआईएम के वहां पर मौजूद हैं। एमआईएम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और एमआईएम महाराष्ट्र की ये खुशनसीबी है कि इम्तियाज जलील साहब जैसा नेता वहां पर उनको मिला, ऐसा ताकतवर, ऐसा ईमानदार, ऐसा इज्जत वाला, जो बड़ी ईमानदारी के साथ एमआईएम के लिए काम कर रहा है। और यकीनन आने वाले वक्त में आगामी महाराष्ट्र चुनाव में एमआईएम को बहुत मजबूती दिलाएगा और लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं, जो सूत्रों के मुताबिक खबर ये मिल रही है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है कि किन किन सीटों से कौन कौन लड़ेगा। कुछ सीटों पर ऐलान कर दिया था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, वो थी धुले शहर वाली, फारूक अनवर साहब फारूक साहब और इस्माइल कासमी साहब, इम्तियाज जलील साहब, ऐसे तमाम लोगों का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन जो इम्तियाज जलील साहब ने महाविकास आघाड़ी को लेटर लिखा था, पत्र लिखा था, अब देखना है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन करती है और गठबंधन पर कितनी सीटों पर बात बनती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यही मिल रही है कि एमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 500 एप्लीकेशन उनके पास आ गए। मतलब 500 लोगों ने चुनाव लड़ने का एमआईएम के टिकट से दिलचस्पी जाहिर की है। अब आपको मैं बता दूं, सोचिए 100 सीटों पर 500 लोग जो है वो एप्लीकेशन जारी करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि एमआईएम की वहां पर जो है वो बहुत पकड़ है, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और एमआईएम को लोग वहां पसंद कर रहे हैं। लोग अपना सियासी करियर एमआईएम को मान रहे हैं, तभी तो इतने ज्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं और 100 सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में सूत्रों के मुताबिक खबर यही है कि चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य होगा, तारीख में पहली बार ऐसा राज्य होगा जहां एमआईएम के बिना सरकार बनाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और पूरे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र चुनाव को कवर करूंगा। जब तारीखों का ऐलान होगा तो मैं महाराष्ट्र में दिखाई दूंगा। तो तब तक के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। महाराष्ट्र से रिलेटेड, एमआईएम से रिलेटेड तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ताकतवर, बहुत ईमानदार, बहुत सहनशील इंसान जो है इम्तियाज जलील साहब जो है महाराष्ट्र को मिला है। और महाराष्ट्र वालों, इनकी कद्र करना, इनको निराश मत करना। इम्तियाज जलील साहब की नुमाइंदगी में एमआईएम को किंग मेकर बनाना, जिससे तुम्हारी आवाज विधानसभा में खड़े होकर के उठाई जा सके, तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ी जा सके और जब तुम्हारे कोई मुद्दे हो तो खुल करके आवाम जो है, आवाम का साथ दिया जाए। मुसलमानों समझना, तुम अपने इत्तेहाद का सबूत देना और एमआईएम को कामयाब करना। लेकिन मैं यही खबर देने आया था कि एमआईएम सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 500 एप्लीकेशन जो है वो उनके पास आ गए हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।